जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी नमाज मगरिब अदा कर ली है। तो मैं इस टाइम जोड़े पुल आप देख सकते, ये ओप्पो का प्लाजा है, ठीक है। तो आज का हमारा सवाल वही है फ़लस्तीन के बारे में। जो फ़लस्तीन के अंदर आपको पता है जो इसराइल जो जुल्म और बर्बरियत कर रहे गए, जो हमारे निहत्थे मुसलमानों को शहीद कर रहे हैं, बच्चों को, औरतों को, बुज़ुर्गों को बमबारी कर रहे गए। तो आज ये पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं मुसलमान अपना क्या मौक़िफ़ देते हैं। और अभी नमाज मगरिब अदा की है, तो अभी हम जानते हैं और कोशिश करते हैं उनसे बात करने से, उनका व्यू लेने की। जो फ़लस्तीन के अंदर जुल्म हो रहा है उसके लिए पाकिस्तान के अंदर कौन सा ऐसा हुक्मरान होता तो ये जुल्म और बर्बरियत ना होती। नवाज शरीफ, जरदारी और इमरान खान, इन तीनों में से कौन सा हुक्मरान होता तो ये फ़लस्तीन के ऊपर जो जुल्म कर रहा है इसराइल ना कर पाता। तो अभी आप देखें, आप मेरे साथ रहें। तो अभी हम चलते हैं प्लाजे के ऊपर, ठीक है। ये देखें, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहली दुकान पे आ गया नाज़रीन में। अस्सलाम वालेकुम। नहीं भाई, आज का सवाल फ़लस्तीन के ऊपर। जो फ़लस्तीन के ऊपर आपको पता है जो इसराइल जुल्म कर रहा है, बमबारी कर रहा है। दुनिया के तकरीबन 56 मुल्क है मुस्लिम ममालिक। तो उस 56 मुल्क के जो हुक्मरान है मुसलमान, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जो फ़लस्तीन के अंदर आपको पता है इसराइल जो जुल्म और बर्बरियत कर रहा है? सर आप बताएं। उनको हम ये पैगाम देना चाहेंगे कि खुदारा गैरत करें थोड़ी बहुत, और जो है ना फ़लस्तीन की मदद करें, मदद के लिए उठें। और मैं बिलखुसूस अपने पाकिस्तान में जो है ना ये अपना पैगाम देना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की फ़ौज को, आसिम मुनीर को, कि वो थोड़ी सी गैरत का मुजाहरा करें और फ़लस्तीन के लिए कुछ करें। हाँ, कुछ करें। तो आपको क्या लगता है, तीन मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, नवाज शरीफ, जरदारी और इमरान खान, अगर तीनों में से केड़ा हुक्मरान होता अगर ये फ़लस्तीन के ऊपर इतना जुल्म और बर्बरियत इसराइल ना करता? इमरान खान होता फिर तो उसने कुछ ना कुछ बोलना था। अभी जो है ना जरदारी तो वैसे भी जो है ना इस टाइम बिस्तरे मार्ग में पड़ा हुआ है, और अल्लाह पाक उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। वो तो अभी बोल नहीं सकते, चले उन्हें कुछ कह नहीं सकते। तो जो शहबाज शरीफ का काम है कि वो कोई ना कोई इसके बारे में करे, कुछ ना कुछ करे। पैगाम तो कम से कम उनके लिए। लास्ट टाइम जो इसराइल ने जो फ़लस्तीन के ऊपर जो हमला किया है, आपने देखा होगा जैसे वो धमाका होता है साथ में लाशें भी उड़ती हैं, ऐसा ही ठीक है। तो जितने 56 मुल्क हैं मुस्लिम मालिक को, उनको थोड़ी बहुत कुछ शर्म है, आपको गैरत आनी चाहिए भी। इतने दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान है और इसराइल शरेआम बदमाशी कर रहा है और हमारे मुसलमान बहन भाई को शहीद कर रहा है। तो इनको साथ मिलके कुछ ना कुछ ऐसा प्लान बनाना चाहिए, उनका हाथ रोकना चाहिए। जैसे आप कह रहे हैं, मैंने आपसे कहा था नवाज शरीफ, जरदारी, अगर इमरान खान, तीनों में से अगर एक होता, आपको कौन सा ऐसा लगता है हुक्मरान जो होता तो वो ये जुल्म ना होता? तो आपने कहा इमरान खान। तो आपको लगता है इमरान खान को शायद इसलिए अंदर किया हुआ है ताकि वो इसके लिए कुछ कर ना सके? नहीं, वो इनके अपने भी और कई मकासद हो सकते हैं, लाजमी नहीं है इसराइल की वजह से किया हुआ। लेकिन यह कि अगर वो बाहर होता तो हमें यकीन है कि इतना जुल्म ना होता। जुल्म तो बात की बात है, लेकिन कम से कम कोई ना कोई स्टैंड भी लेना था, कुछ ना कुछ स्टैंड जरूर लेता। बहुत शुक्रिया प्यारे भाई जी। इस टाइम मैं जोड़े पुल ओप्पो के प्लाजा में मौजूद हूँ और दुकानदारों हमारे भाइयों से मैं अपने व्यू लेने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये बाहर का व्यू है। और आज का हमारा बड़ा आसान सा सवाल है। सवाल भी आपको पता है जो इसराइल के अंदर आपको पता है जो जुल्म कर रहा है इसराइल फ़लस्तीन के ऊपर, और उसी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई साहब क्या हाल चाल है? छोटा सा सवाल फ़लस्तीन के बारे में। इसराइल आपको पता है बड़ा जुल्म और बर्बरियत कर रहा है फ़लस्तीन के ऊपर। तो तकरीबन दुनिया के 56 मुल्क हैं मुस्लिम ममालिक दे, और 56 मुल्क के जो हुक्मरान उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? इसराइल एक छोटा सा मुल्क होकर फ़लस्तीन के ऊपर हमारे निहत्थे मुसलमान बहन भाइयों बच्चों को शहीद कर रहा है। भाई साहब क्या अपना व्यू देना चाहेंगे? थोड़ा सा पास कर लेता कि आवाज़ आया। भाई देना नहीं चाहिए। जो मुसलमान है उनका साथ देना चाहिए। और सबसे पहले जब तक हमारे हुक्मरान नहीं जाएंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम तो सिर्फ कह सकते हैं अपने हुक्मरानों को पैगाम दे दें। हुक्मरानों को यह है कि कुछ क्या नाम है, मुसलमानों का ख्याल करें, किसी मुसलमान भाइयों का ख्याल करें। सर जो पाकिस्तानी हुक्मरान है, आप अल्हम्दुलिल्लाह हम एटमी ममालिक हैं, एटमी मुल्क हैं हम पाकिस्तान। तो इसराइल को कुछ ना कुछ तो पैगाम देना चाहिए, इनका कुछ ना कुछ ऐसा मौक़िफ़ होना चाहिए ताकि वाज़ेह नज़र आना चाहिए। ऐसा ये पैगाम नहीं दे रहे, आपको पता है जो हाल हो गया। सफारती पॉलिसी की वजह से हमारे हुक्मरान कुछ कर ही नहीं सकते। क्या कर सकते? मतलब है हम लोग बिल्कुल ख़त्म हो चुके, इसका मतलब यही कह सकते हैं हम। जी ऐसा वैसे ही है। अवामी तौर पर हम तो चाहते हैं फ़लस्तीन भाई को साथ देना, शाना लड़ना भी, लेकिन कैसे लड़े? हमारे हुक्मरान नहीं है, नहीं करते तो क्या करते? हम क्या बेबस हैं।
लेकिन इसका हमारे से देखिए, आप बोल रहे हैं, आपने बिल्कुल अपना जो जो आपका हक था वो आपने अदा किया है, भी बिल्कुल साथ देना चाहिए। मुसलमान शहीद हो रहे हैं, एक यूरोपन सारा इसराइल शहीद कर रहा है, और 56 मुल्क हैं दुनिया के मुसलमानों के, लेकिन ये इनका एका नहीं है, ठीक है। और अमेरिका ने वाज़ह पॉलिसी दी है भी हम इसराइल के साथ खड़े हुए हैं, तो ये 56 मुल्क अपनी वाज़ह पॉलिसी नहीं देते। पाकिस्तानी कौम ये तो कर रही है, इनकी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर रही। हमने कोक वगैरह बंद कर दिए हैं, दूसरी बोतलें हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो कॉस्मेटिक वगैरह सब पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहे हो, बाकी ये हम कर सकते हैं भारत में। आपका दिल क्या कहता है कि अभी क्या होना चाहिए ऐसा उनके लिए, ऐसा क्या इकदाम होना चाहिए फ़लस्तीन की जो वो सफारती भाई हमारी तरफ देख रहे हैं भाई, हमें कोशिश करनी चाहिए सब तौर पे। बहुत शुक्रिया जी जी जी। सर आप कुछ कहना चाहते हैं? हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन हम बेबस हैं, ठीक है, हो गया। क्योंकि हमारी जब तक गवर्नमेंट कुछ नहीं करना चाहेगी हम कुछ नहीं कर सकते। हम कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, दिल में हम उनको बुरा कह रहे हैं, अपनी ज़बान से बुरा कह रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर कुछ सकते। नहीं कह सकते और कुछ नहीं कर सकते। जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। हम उनके प्रोडक्ट हमने बंद कर दी उनकी, हम मुसलमान इस्तेमाल नहीं कर रहे। कोई चीज़ नहीं जो इसराइल को जो फ़ायदा पहुँचता हो अब नहीं कर रहे। वो जो भी मतलब मुझसे आते हैं वो आप बाइकआउट किया? बाइकआउट किया हमने, नहीं कर रहे। जी जी, बहुत शुक्रिया। जो आपके हाथवास में वो आप कर रहे हैं, यही देखे, बिल्कुल आपने सही किया है। जी बेटा, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा, जो चीज़ आने वाले वक्त में भी उनके लिए फ़लस्तीन के लिए बेहतरी होगी हम वही करेंगे। हमारे तो वो भी हमारे मुसलमान भाई हैं, लेकिन जो हमारे फ़लस्तीन के लिए जो कुछ हो सकेगा हम ज़रूर करेंगे। ज़रूर करेंगे। और अपने पाकिस्तानी हुक्मरानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? यही कहेंगे कि फ़लस्तीन का साथ दें, वो आगे कुछ ना बेबस कुछ हुए करें। हैं, कुछ ना कुछ करें ताकि उन्हें भी थोड़ा बहुत सुकून हो, हमें भी थोड़ा बहुत सुकून हो। ऐसे हम बेबस नहीं बैठ सकते। नहीं बैठ सकते। बहुत शुक्रिया जी जी जनाब। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं, मैंने ये नौजवानों को, आज मैं ओप्पो का प्लाजा है जोड़ेपुल में, उधर व्यू लेने की कोशिश कर रहा हूँ फ़लस्तीन के ऊपर, क्योंकि फ़लस्तीन के ऊपर आपको पता है बहुत ज़्यादा जुल्म और बर्बरियत तो हो रही है। तो इस अब मेरा यही सवाल है, हम क्या करें? हम रात को नींद नहीं आती, जैसे जो हालात हम फ़लस्तीन के अंदर देख रहे हैं, जो हालात इसराइल कर रहा है, जो बमबारी कर रहा है, उसके बारे में आज हम निकले हैं। ये देखिए, हर किसी का अपना व्यू है। मुसलमानों के ऊपर अगर जुल्म हो रहा है तो मुसलमानों से मौके जाने की कोशिश करें, मुसलमान क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? सर छोटा सवाल है, फ़लस्तीन के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, इसराइल बर्बरीद कर रहा है, बमबारी कर रहा है, दुनिया में तकरीबन 56 मुल्क हैं मुस्लिम मुमालिक दे, उन 56 मुल्कों को जो सरबराह है उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? और इसराइल छोटा सा मुल्क होके इतना जुल्म और बमबारी कर रहा है। लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि धमाका इन लोगों इसराइल ने किया था फ़लस्तीन के ऊपर, और लाशें कैसे साथ में उड़ रही थी, शायद आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर। तो सर अपना क्या व्यू देना चाहेंगे? व्यू यही देना चाहेंगे भाई, सारी जो आप ममालिक की बात की है ना, मुस्लिम ममालिक के, वो सारे इस तरह हैं कि वो सारे मोहताज हैं उन ममालिक के, फिनंशियली उस तरह से लिटरेस नहीं है। जब आप फिनंशियली लिटरेस नहीं होती, आप किसी के सामने बात नहीं कर सकते, ठीक है। वो अब कुछ भी नहीं कर सकते उनके सामने। उनकी जो है ना, उनसे सारी उनकी डील जिस तरह की हैं, लेन देन इस तरह का, वो कोई भी ख़राब करने को तैयार नहीं है। बस ये छोटी सी बात। तो सर इसका क्या हल है? आप मतलब आपको क्या लगता है, हम ऐसी खामोशी से बैठे रहेंगे और जो शहीद हो रहे हैं मुसलमान और फ़लस्तीन, जिस हद तक जो बंदा जो है ना वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकता है, जिस हद तक जो कोई अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करवा सकता है वो करवाए। यही हल है सर, जो हमें इस्लाम बताता है कि आप जिस हद तक करवा सकते हैं वो आप करें। सर पाकिस्तानी आप हुक्मरानों को क्या आप पैगाम देना चाहेंगे? इनके लिए सर, इनके लिए कोई पैगाम नहीं देना चाहते। इनको ऊपर से कोई पैगाम आया तो इनको असर होता है, वरना इनको कोई पैगाम असर नहीं। इनको कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो सबसे जो निचले दर्जे के गुलाम है ना, वो हैं, ये वो हो चुके हैं। सर आपको क्या लगता है, नवाज शरीफ, जरदारी और इमरान खान, इन तीनों में से अगर हुक्मरान होता तो कौन फ़लस्तीन के लिए बेहतर कर? मेरा ख्याल है इमरान खान अगर होता तो वो बोल्ड स्टेप ले सकता था, वो कर लेता इनके लिए। इनसे तो आप कोई उम्मीद ना रखें, शहबाज शरीफ और बिल्कुल। आप मैंने ये 3-4 लोगों से पीछे नीचे भाई जो दुकानदार, उनसे रिव्यू लिया, उन्होंने भी यही बात की है, जो इमरान खान अगर होता तो ये जुल्म और बर्बरियत तो उसमें थी कि वो बोल्ड स्टेप ले सकता था। उसने पहले भी लिए हैं, इसी वजह से तो अंदर बैठा हुआ। चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आप आवाम का व्यू जानते हैं और आवाम यही बात कर रही है, अगर इमरान खान होता तो ये जुल्म और बर्बरियत ना होती जो इसराइल शरेआम कर रह गए। देख सकते हैं इस टाइम मैं रात के मगरिब की नमाज अदा कर ली है और मैं ओप्पो का प्लाजा जो जोड़े पुल में, उधर मैं आज व्यू लेने की कोशिश कर रहा हूँ, जो इसराइल के ऊपर आपको पता है, जो फ़लस्तीन के ऊपर जो जुल्म कर रहे हैं इसराइल। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हालत है? सर ये माइक पकड़े, छोटा सवाल है फ़लस्तीन के बारे में। फ़लस्तीन के अंदर जो इसराइल बमबारी कर रहा है, नहत्ते फ़लस्तीनी हमारे मुसलमान बहन भाई को शहीद कर रहे हैं,
दुनिया में तकरीबन कोई 56 मुल्क है मुस्लिम ममालिक, और 56 मुल्क के जो सरबराह हैं आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे फ़लस्तीन के बारे में? सर जो अपनों का नहीं बनता वो किसी का भी नहीं बनता, तो आप उनके लिए पैगाम करें जो आपको इतने सारे उन्होंने अपने बयान दे दिए कि जी क्या नाम है उसका, यूएसए के बगैर वो खुद कोई बयान नहीं दे सकते, तो आप उनके लिए उनसे क्या तवक्को रखते हैं? आप अपने जो कंधों पर कुछ कर सकते हैं तो करें, नहीं तो इधर उधर घूम के व्लॉग्स बनाने का क्या फ़ायदा आपको? ठीक है सर देखिए, जो मेरे हथवश में मेरा हथवश में यही है, मैं व्लॉग बना के पाकिस्तानी अवाम का व्यू देने की कोशिश करूँ भी। अब पाकिस्तानी कौम अपने दिल के अंदर क्या जज्बा रखती है, मुसलमान अपने भाइयों बहनों के लिए, माओं के लिए, बुज़ुर्गों के लिए। मेरा मकसद यही है, क्योंकि दुनिया देखती है अभी कौन सा मुल्क है जो फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाता है, नहीं उठाता है, दर्द क्या रहा? खाली आवाज़ नहीं होती, आवाज़ मैं भी बोलूँगा, जितना बोल सकता हूँ बोलूँगा, लेकिन घर से निकलने की बात होती है। ठीक है, घर बार छोड़कर जाना पड़ता है। ठीक हो गया। आप यहाँ पर व्लॉगिंग कर लेंगे, मुझसे सवाल पूछ लेंगे, मैं यहाँ से उठकर जाऊँगा नहीं, तो मुझे इतना बोलने का क्या हक है? बिल्कुल आपकी बात ठीक। आप देखिए, हमारा देखिए, उनको हमारे रोने की ज़रूरत नहीं है, उनको जो है ना हमारी जदोजहद की ज़रूरत है। मदद की ज़रूरत। आप इधर रुककर जो व्लॉगिंग कर रहे हैं, ये व्लॉगिंग से कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, सिर्फ आवाज़ें ही होती हैं, आवाज़ों से क्या बनना है? आवाज़ों से यही होता है, आवाज़ों से जो हुक्मरान होता है उन तक आवाज़ जाती है, आवाम क्या मौक़िफ़ रखती है, आवाम क्या सोच विचार रखती है। तो वो हुक्मरान कोई भी हो, उसमें कोई भी जवाब नहीं ना देता। वो आप जितनी आवाज़ें निकलती हैं, बाद में कोई पुलिस वाला उठकर आएगा घर से, वो आकर शॉप को ताला लगा देगा, पकड़ के अंदर कर देगा, बात ख़त्म। फ़ौज आपको उठाएगी, गायब कर देगी, आपको मिलेंगे नहीं कहीं पे। कहीं दूसरे शहर में आपकी लाश पड़ी मिलेगी, जी ये पड़ा है, लवारस पड़ा है, वो उठाएंगे, दफना देंगे, बात ख़त्म, कहानी ख़त्म, जितना मर्ज़ी बोल लें। जी नाज़रीन, ये देख रहे हैं, ये पाकिस्तानी अवाम है, उसने ये बात बड़ी वाज़ेह ये बात की है। अगर आप हक़ और सच की बात करेंगे तो एक पुलिस वाला आएगा तो आके आपकी दुकान भी सील कर देगा और आपको भी पकड़ के अंदर डाल देगा। और जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, हमारी जो फ़ौज है, अगर वो आपको गैप कर देगी तो आपकी लाश कहीं से मिलेगी। ये वैसे बड़ी अफसोसनाक ये बात है। अगर अवाम के अंदर, दिल के अंदर ऐसा खौफ वगैरह डाला हुआ है तो इसकी मुझे लगता है ये खौफनाक ये बात है और खौफनाक ये खौफ है। अल्लाह पाक इस मुल्क के ऊपर रहम फरमाए और इस कौम के ऊपर और हमारे जो अदारे हैं उनके ऊपर अल्लाह पाक रहम फरमाए। हम ये दुआ ही कर सकते हैं। ये हमारे जो भाई हैं, अल्लाह पाक इसकी भी तंदुरुस्ती से तो लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, और जो वो उसके जहन में है वो शायद मेरा ख्याल हर दूसरे इंसान के अंदर वो जहन में बात बिल्कुल है। सही बात है, इस मुल्क के अंदर जो हक़ साथ की बात अगर बोलेगा कि उसके साथ यही होगा, तो अल्लाह पाक जो हमारे हर ख्वाले, जो हमारे मुहाफ़िज़ हैं, अल्लाह पाक उनको हिदायत अता फरमाए और इस मुल्क के हर किसी को बोलने की आज़ादी दे, और एहतजाज करने की जो फ़लस्तीन के अंदर जुल्म हो रहा है उसके भी आज़ादी देनी चाहिए। ठीक है, आगे हम चलते हैं जी। बहुत शुक्रिया प्यारे भाई, आपने बिल्कुल सही बात की है। शुक्रिया आपका, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। हम आगे चलते हैं नाज़रीन। ये कुछ हमारे और भी दोस्त हैं इधर भाई, इससे भी जाने की कोशिश। अस्सलाम वालेकुम सर। सर फ़लस्तीन के बारे में छोटा सा कमेंट दे दें जी। नाज़रीन, मेरा आज का मैं बड़ा सिंपल सा मैं सवाल लेकर आया हूँ, और सवाल आपको पता है जो फ़लस्तीन के ऊपर आपको पता है जो जुल्म और जो बर्बरियत हो रही है उसके बारे में, जो निहत्ते मुसलमानों को आपको पता है इसराइल जो बमबारी कर रहा है, शहीद कर रहा है। हमारा काम है, आप लोग कहते हो आप वीडियो नहीं बनाते, फ़लस्तीन के ऊपर वीडियो नहीं बनाते, तो आज मैं फ़लस्तीन के लिए ऊपर वीडियो बनाने के लिए निकला और आया हूँ। तो मैं इस टाइम ओप्पो के प्लाजे में मौजूद हूँ, जोड़े पुल। तो आज दोस्तों का व्यू लेने की वही आपसे व्यू लेकर आपको दिखा रहा हूँ इधर के मुसलमान अपना क्या मौक़िफ़ रखते हैं, क्या व्यू देते हैं। तो इधर भी एक हमारे भाई बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हालत? वैसे ठीक है। छोटा सवाल है फ़लस्तीन के ऊपर। फ़लस्तीन के ऊपर जो इसराइल जुल्म कर रहा है, बमबारी कर रहा है, दुनिया के तकरीबन 56 मुल्क हैं मुस्लिम ममालिक दे, और 56 मुल्क के जो हुक्मरान हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, और पाकिस्तानी हुक्मरान को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे सर? अल्लाह ताला नेकी की हिदायत दे उन्हें, और मैं क्या पैगाम देना चाहूँगा। इतना जुल्म हो रहा है, किसी को नज़र नहीं आ रहा है। उनके अपने बीवी बच्चे नहीं होंगे, उनका अपना कोई भी नहीं होगा। बच्चों को उड़ते हुए मैंने खुद देखा है। बिल्कुल, ये लास्ट टाइम जो धमाका किया देखा नहीं आपने कैसे? कोई ना, तो उन्हें मरना भूला हुआ है, सबको मरना भूला हुआ है। किसी ने कब्र में नहीं जाना। अगर कब्र में जाएंगे तो क्या मुँह लेके जाएंगे, क्या हिसाब देंगे वहाँ पे जाके? वहाँ पहला हिसाब अगर सवाल अगर ये भी होगा कि आप मुसलमान हैं, किसे मानते हैं, किस पे ईमान लाए हैं, तो क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? नबी पे ईमान लाए हैं, कौन से नबी पे ईमान लाए हैं? नबी इनकी शक्लें देखना पसंद नहीं करेंगे, उनकी उम्मत के साथ क्या हो रहा है। ये कर सकते हैं बहुत कुछ, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहे। सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे।
तो मेरे तो ख्याल से यही कि नबी पाक हमारे ऐसे लोगों की शक्लें भी देखना पसंद नहीं करेंगे। मैं इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ। जी नाज़रीन, ये देखा मैंने, ये भाई का व्यू दिया। भाई कहता है नबी पाक के सामने हमने पेश होना है और हम सब ने मर जाना है। आज ज़मीन के ऊपर है, कल हमने इसी ज़मीन के नीचे जाना है। जो जिसको अल्लाह पाक ने ताकत दी है, जिसको कुर्सी दी हुई है पाकिस्तान के अंदर, सर पाकिस्तान के अंदर आपको कौन सा हुक्मरान लगता है? अगर वो होता तो फ़लस्तीन के ऊपर आज इतना जुल्म होता है? नवाज शरीफ, ज़रदारी या इमरान खान को? सर कोई भी हो, किसी का भी नाम ले लें, सब डॉलर के हैं बस। ठीक है, सब डॉलर के हैं, किसी को भी मैं सही नहीं मानता। मेरी नज़र में सभी चोर हैं। मुझे कोई फांसी पे लगाना चाहता है तो भाई लगा दो, अल्लाह रहम करे। लेकिन हकीकत बात है, यहाँ सच बोलना भी जुर्म है। ठीक है, कोई कहता है जी इमरान खान जिंदाबाद, तो कोई नवाज शरीफ जिंदाबाद। मेरी नज़र में सब चोर हैं। ये पूरी दुनिया ने देखनी है, सब ने देखना है। मुझे जो मर्जी करना है कर दो यार, जाना एक दिन कब्र में ही है। क्यों यार ऐसा? अल्लाह कोई बात नहीं, अल्लाह पाक की फास में ऐसे क्या बात है? आप बोलना चाहिए इंसान वही को, ना, मैं सच ताकि जिसको किसी बात का इल्म नहीं होता ताकि वो इस बात को समझ जाए। भी कर्जे ले के मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। कौन ऐसा है जिसने कर्जा नहीं लिया? इमरान खान ने भी लिया। नवाज शरीफ को कहते हैं तो इमरान खान कौन सा सही है? कोई भी सही नहीं है। ठीक है, कोई भी सही नहीं है। मैं सीधी बात करता हूँ। तो इसका मतलब फ़लस्तीन 56 जो मुल्क के जो सरबराहान है, आप उनको कुछ पैगाम देना चाहेंगे? मैं उन्हें क्या पैगाम देना चाहूँगा? उन्हें शर्म आनी चाहिए। मुसलमान सिर्फ नाम के लगते हैं, वो उनमें मुसलमानों वाली बात कोई नहीं है। अगर वो चाहें ना तो सब कुछ कर सकते हैं। अमेरिका की भी बोलती बंद हो सकती है अगर इकट्ठे होकर एक मैसेज दे दें, एक पैगाम दे दें। पीछे ये ईरान ने अटैक किया था उन पर, ठीक है। तो अब मैं क्या कहूँ? मैं कहने को तो बहुत कुछ है। और मतलब आपका कहने का मतलब कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी तरफ देख रहे हैं। अमारात को देख लें, सऊदीया को देख लें, हिंदुओं के पीछे लगे हुए, उनके मंदिर बनाने में लगे हुए, उनके बुतों के पीछे लगे हुए हैं। इस तरह मैं हिंदुओं को बुरा नहीं कह रहा, वो जो भी हैं जैसे भी हैं अपनी जगह, उन्होंने अपना हिसाब देना, हमने अपना हिसाब देना। लेकिन एक बात है कि तुम मुसलमान हो के तो अपने मुसलमानों को मरता हुआ देख के अपनी शराब नोशियों में लगे हुए हो, याशियों में लगे हुए हो, डांस गानों में लगे हुए हो, इनके लिए कोई आवाज़ ही नहीं उठाता। आवाज़ उठाना भी भजन एक सवाब का काम। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक जहाद है। मैं बोल रहा हूँ, इस तरह अगर कोई और भी बोलेगा ना। जी बहुत शुक्रिया प्यारे भाई जी। ये भाई एक आए बात करने के लिए है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है और क्या पैगाम देना चाहिए? आज का हमारा सवाल सीधा सा सवाल है, जो फ़लस्तीन के अंदर आपको पता है जो इस तरह जुल्म कर रहे हैं, बर्बरीत कर रहे हैं और निहत्ते फ़लस्तीनियों को शहीद कर रहे हैं। लास्ट टाइम आपने एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी वायरल हुई है, एक वो धमाका करते हैं तो मुसलमान हमारे माओ बहनों की वो लाशें ऊपर जाती हैं। तो 56 मुल्क हैं दुनिया के मुसलमान मुमालिक, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? और जो पाकिस्तानी जो सरबराह हुक्मरान है उनको आप क्या पैगाम देंगे? मुझे अफसोस है कि मुझे पैगाम देना पड़ रहा है। एज़ आ उम्मत मुस्लिम ही हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है और हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि मुसलमान एक वजूद की मानद है, जिसके एक हिस्से में तकलीफ़ हो तो सारा वजूद उस तकलीफ़ को महसूस करता है। मुझे अफसोस है अपने ऊपर कि हमें भी ये बताना पड़ेगा कि हम मुसलमान हैं। हम ये भी भूल गए हैं। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन अमली तौर पे हम लोग ज़ीरो हैं बस, और कुछ आप देखिए उनहत्ते मासूम फ़लस्तीनी हमारी तरफ देख रहे हैं, वो दूसरे नहीं, हमारी तरफ भी देख रहे हैं और भी मुसलमान ममालिक की तरफ देख रहे हैं। अगर अल्लाह करे हम लोग एक सफ़ पे खड़े हो जाए और हम लोग उनके लिए आवाज़ उठाने वाले, बल्कि आवाज़ उठाने वाले क्या, उनकी मदद करने वाले बन जाए। और अगर नहीं तो रोज़े मैशर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या चेहरा दिखाएंगे? बस और क्या कहना चाहता हूँ मैं। चलो जी बहुत शुक्रिया जी। ये मेरे भाई ये पैगाम देने आए थे भी आप सबको या एक इकट्ठा होकर पैगाम देना चाहिए और बताना चाहिए इसराइल को भी हम मुस्लिम मालिक, हम जो नबी पाक को मानने वाले, कलमा पढ़ने वाले हैं, अल्लाह के सिवा कोई नहीं खुदा, अल्लाह वादा ला शरीक अल्लाह है। और ये इनको सबको इकट्ठा होकर ये पैगाम देना चाहिए भी जो इसराइल आपको पता है जुल्म कर रहा है। तो इधर एक और दुकानदार है भाई, मैं इनसे कोशिश करूँगा बात करने की। और चल आगे चलते हैं, भाई साहब बैठे हुए, चले इधर चलते हैं, दोस्त और बैठे हुए। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। छोटा सा फ़लस्तीन के ऊपर सवाल है। फ़लस्तीन के ऊपर आपको पता सर जो जुल्म और जो बर्बरियत इसराइल कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर छोटा सा फ़लस्तीन के बारे में एक सवाल है। हम भी मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसराइल जो जुल्म कर रहा है फ़लस्तीन के ऊपर, आपने एक वीडियो देखी होगी, बड़ी वीडियो वायरल हो रही है, जैसे वो धमाका होता है, जैसे वो धमाका करते हैं तो साथ में लाशें उड़ती हैं। तो वो 56 मुल्क है दुनिया के मुस्लिम ममालिक दे, आप उन हुक्मरानों को सर क्या पैगाम देना चाहेंगे? बेगैरत है सर, सिंपल वर्ड यही है, और तो कोई वर्ड ही नहीं है, और तो कुछ कह ही नहीं सकते। उनके कानों पे जून ही रिंग रही, हम क्या बोलेंगे? एहतजाज जितने मर्जी कर लें, रैलियाँ निकाल लें, जो मर्जी कर लें, बेगैरत हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, याशी मारे, उनको किस चीज़ की टेंशन है? बस यही कहना चाहते हैं बॉस।
मसला सर आपको लगता है जो फ़लस्तीन के मासूम नहाते बच्चे और बुजुर्ग हमारी तरफ देख रहे हैं वो 56 मुल्क की तरफ ही देख रहे हैं फिर हमारे लिए कुछ ना कुछ करें, आवाज़ उठाएं तक उनका हाथ रोके इसराइल का, लेकिन वो हम देखते हैं उनको कुछ असर ही नहीं हो रहा। मुस्लिम हम पाकिस्तानी हम एटमी मुल्क है, हम हमारी तरफ से ऐसा कोई पैगाम आपको नहीं एक और मज़े की बात बताता हूँ। जब ये मुल्क एटमी पावर बना था सबसे ज़्यादा खुश होने वाले फ़लस्तीन के लोग थे, ठीक है। इनको तो इसी बात से डूब मरना चाहिए हैं। इनको उड़ती हुई लाशें नज़र नहीं आ रही तो तकरीरें क्या इनको नज़र आएंगी, तो एहतजाज क्या नज़र आने, कुछ भी नहीं होना। सुने कुछ भी नहीं होना। जी नाज़रीन, ये अवाम का आपने मौक़िफ़ सुन लिया और देख लिया। अवाम दर्द रखती है अपने दिल के अंदर, लेकिन वो कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे जो हुक्मरान हैं वो नाअहल लोग ला के मुल्क के ऊपर मसलत हो गए हैं जो कुछ नहीं करना चाहते। जो फ़लस्तीन की मासूम अवाम है वो देख रही है। सर एक छोटा सवाल और है, आपको क्या लगता है सर नवाज शरीफ, जरदारी या इमरान खान, इन तीनों में से अगर एक हुक्मरान होता तो फ़लस्तीन के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करता? नहीं, कोई भी नहीं करता। सारे खाने आते हैं, सिर्फ खाने, और कोई चक्कर नहीं। खाने आते हैं सारे, बिल्कुल। सर कोई ना कोई तो ऐसा होना चाहिए ना जिसको आप समझे यार ये हो, मतलब नवाज शरीफ हो दोबारा, लेकिन हुकूमत नवाज शरीफ दी है। वो तो आपके डेफिनेटली नवाज शरीफ की है, वही हुकूमत सारे कर रहे हैं, लेकिन कर कोई नहीं ना कुछ रहा उसके लिए। सारे बस यही चाह रहे हैं कि माल पेट में जाए, डकार मारें और सब हजम। उन्हें क्या परवाह, उनके घर पे थोड़ी बीत रही है या उनके बच्चे थोड़ी उड़ रहे हैं, ठीक है। उड़ दूसरों के रहे हैं, वो मज़े में याशी मार रहे हैं, 5 स्टार होटलों में रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, याशी मार रहे हैं, उनको किस चीज़ की टेंशन। तो सर ये क्या लगता है, ये हमें सबको जवाब देना पड़ेगा अगले अल्लाह पाक के सामने जाके? जो नहीं बोलेगा जवाब देना पड़ेगा बॉस, जो नहीं बोल रहा वो जवाब देगा, लाजमी जवाब देगा। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हम ये आवाम का व्यू आपको दे रहे हैं। आवाम क्या अपने तासुरात अपने दिल के अंदर फ़लस्तीन के बारे में रखती है। तो आज हम यही सवाल लेकर निकले हैं। भाई आवाम देखिए, वो कहते हैं चाहे इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, कोई भी हो, लेकिन फ़लस्तीन के लिए आवाज़ लाजमी उठानी चाहिए। और आवाज़ के बगैर आपको पता है जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे, अगर उनका हाथ नहीं रोकेंगे वो बिल्कुल बाज नहीं आएगा। वो जैसे बमबारी कर रहे हैं वो करते रहेंगे। अब तो लोगों ने सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया है इस फ़लस्तीन के अंदर। अब क्या करें आवाम, क्या अगर हम ये आवाज़ भी अगर नहीं उठाएंगे तो हम मुसलमानों का वो किस दर्जे में हम आगे हैं जब हम बोल नहीं सकते, हम बात नहीं कर सकते। तो एक और दुकानदार हमारे भाई हैं, इनसे भी छोटी सी बात करेंगे, फिर अपना व्लॉग ख़त्म करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर छोटा सा बात है फ़लस्तीन के बारे में। फ़लस्तीन के अंदर जो इसराइल जुल्म कर रहे हैं, बर्बरियत कर रहे हैं, आपको नहीं देखा होगा लास्ट टाइम एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है, जैसे वो धमाका होता है साथ में लाशें उड़ती हैं। तो दुनिया के तकरीबन 56 मुल्क हैं मुस्लिम मुल्क दे, उन 56 मुल्क के जो हुक्मरान हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, और पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे सर? पाकिस्तान के हुक्मरान तो सोए हुए हैं, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। ये जो कोई भी ये इसराइल जो है अल्लाह ताला इन्हें निस्तो नबूद करे, बस यही है। अल्लाह ताला फ़लस्तीन की गायबी मदद फरमाए और हमारे किबला अव्वल की हिफाजत फरमाए। सर सारी दुनिया 56 मुल्क मुस्लिम ममालिक है जो सारे देख रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर आपको पता है हर चीज़ आ रही है, लेकिन ये क्यों कुछ नहीं कर पा रहे? ऐसा वाज़ह अपना एक बयान क्यों नहीं देना चाह रहे? ये सारे इकट्ठे होके क्यों नहीं? ये सब एक है, ये सब एक है। ये अल्लाह ताला इनको कोई ऐसा वसीला यानी कि ऐसा कोई दिखा दे कि अल्लाह ताला इनके दिल में खौफ खुदा पैदा करेगा, या एक यानी कि होकर यानी कि इकट्ठे होकर इनकी कोई यानी कि कुछ ना कुछ इक़दामात उठाएं। हाँ जी, हाँ जी, बेशक जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। ये देखें नाज़रीन, आवाम का व्यू लेने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरा चैनल उमर दराज जाट व्लॉग, उमर दराज जाट व्लॉग। जी नाज़रीन, मैं आवाम से व्यू लेने की कोशिश कर रहा हूँ। आवाम फ़लस्तीन के बारे में क्या दर्द रखती है, क्या उसके बारे में कमेंट देना चाहती है। आज का हमारा सवाल भी आपको पता है, बड़ा सिंपल सा सवाल है हमारा। सर छोटा सा सवाल। अस्सलाम वालेकुम। किससे करूँ, आपसे करूँ, इनसे? अच्छा आइए प्यारे भाई से करते हैं। आज का हमारा सवाल ये है, फ़लस्तीन के अंदर जो जुल्म कर रहे हैं इसराइल, जो बर्बरियत कर रहे हैं, वही हमारा सवाल है। पाकिस्तान दुनिया में 56 मुल्क हैं मुस्लिम ममालिक, तो फ़लस्तीन के अंदर जो इसराइल छोटा सा मुल्क है, लेकिन उसके साथ हमायत है अमेरिका की। अमेरिका ने वाज़ह तौर पर कहा भी हम इस फ़लस्तीन इसराइल के साथ खड़े हुए हैं। ये जो 56 मुल्क हैं मुस्लिम ममालिक दे, इनको 56 मुल्क वाले हुक्मरानों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे सर? सर यही पैगाम है कि हमने तो चूड़ियाँ नहीं पहनी, हमारे से जितना हो सकता था हमने सोशल मीडिया पे, दूसरी जगह पे, हर जगह पे कोशिश की कि यार हमें आवाज़ उठा सकें, क्योंकि पागल हो चुके हैं। बच्चे हवा में उड़ रहे हैं, इनको कोई फ़िक्र ही नहीं है। इनका कोई बच्चा मरे, इनको पता चले उनके बच्चे मरने की क्या अहमियत है, ठीक है। खून की नदियाँ सुना था, देख भी लिया अपनी आँखों से, और लफ्ज़ है ही नहीं कहने के लिए। बस यही लफ्ज़ है कि यार चूड़ियाँ मिल रही हैं बाज़ार से,
पहन के बैठ जाओ और एटम बम जो हमने लिया है अपने लिए, ठीक है, वो हमें भी किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं, क्योंकि अगर किसी के लिए हम नहीं ना उठ सकते, ये दीन में भी है कि अगर जिस्म में क्या कहते हैं मुसलमान का जो सा अपना है ना, कि किसी को एक मुसलमान को दर्द होती है, अगर दूसरे को दर्द नहीं होती तो वो मुसलमान ही नहीं है, ठीक है। तो हम इस टाइम मुसलमान कहने के काबिल नहीं है, ठीक है। हाँ, ये है कि हम जितनी कोशिश कर सकते थे हमने अवाम ने की है, बस हो चुकी है, अब हम थक गए हैं, ठीक है। जैसे कि एक बयान आया उनका कि बस अब ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। सर आपको क्यों ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के अंदर अगर फ़लस्तीन के हक में अगर एहतजाज करने वास्ते बाहर निकलते गए तो ये जो हुकूमत है ये गिरफ्तार करते हैं, ये क्या असल मुल्क के अंदर चल क्या रहा है? ये सिर्फ इसी वजह से है कि पाकिस्तान की आवाज़ को बंद किया जा रहा है, क्योंकि हमें ग़ुलाम बना लिया गया, ठीक है। हमारा एक वज़ीर आज़म था जो कि ग़ुलाम नहीं था और आज वो हमारे पास नहीं है, ठीक है, इसलिए कि हम ग़ुलाम बन चुके हैं। वो फिर सही कहते हैं वो, इसका मतलब तो कहते हैं नंबर 804 की बात। कायदे आज़म, मेरी बात सुने, हम सिर्फ 1 साल के लिए आज़ाद हुए थे जब तक कायदे आज़म हमारे पास थे। जैसे ही कायदे आज़म हमारे से दूर गए हम ख़त्म हो गए, ठीक है। उसके बाद हम ग़ुलाम बन गए और आज तक हम ग़ुलामी जी रहे हैं, ठीक है। सर आपको क्या लगता है कि ये 3 हुक्मरान अगर इनमें से अगर एक होता तो ये आज जुल्म और बर्बरियत इसराइल फ़लस्तीन के ऊपर ना कर पाता, इमरान खान, जरदारी या नवाज शरीफ? सर इमरान खान होता तो आज शायद कम से कम आवाज़ उठा देता फ़लस्तीन के लिए। सर आवाज़ नहीं, हम वाम का कहना ये अगर इमरान खान होता तो उनकी इसराइल की जरूरत ना होती। वो सर ये तो बात, मेरी बात सुने, ये तो बात गलत है, क्योंकि जो भी अब हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं, बीच में क्या पता हमारी फ़ौज भी कोई हेल्प कर रही हो, लेकिन हम अपनी फ़ौज को गलत नहीं कह सकते, क्योंकि हुक्मरान के दारों की गलत कहने वाली बात ही नहीं गलत, क्योंकि हुक्मरान जो उनसे ऐसे बैठे हुए हैं कि वो हमें बता ही नहीं रहे कि हम क्या कर रहे हैं। वो जैसे हमें तो सिर्फ एक चीज़ नज़र आ रही है कि चूड़ियाँ पहन के बैठे हुए हैं, हमें जो नज़र आ रहा है हम वो कहेंगे, हमें कुछ दिखाएं कि यार हम उनके लिए कर रहे हैं। ये तो इतना नहीं कर रहे, जहाँ पे अब मैक्सिको में जहाँ पे डांस होता है, जहाँ पे एंजॉय होता है, वहाँ जंजिला आया, वहाँ पे इन्होंने सामान भेज दिया, ठीक है। लो जी हमारा खेत जा रही है, जहाज़ उठ के वहाँ जा रहा सामान लेके, और फ़लस्तीन में तुम्हारे 50,000 बच्चे मार दिए उन्होंने, तुम वहाँ पे कल कुछ भी नहीं भेज रहे। 2.5-3 लाख तो यार 2.5-3 लाख मर गए, तुम बता मैं 50,000 रहे हो यार, कमाल के। हमारे मुँह से गाली निकलेगी कि यार हम ऐसे बंदे हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं है, आप हमें क्या समझते हैं? मतलब आवाम के दिल के अंदर दर्द है लेकिन हमारे हुक्मरानों के दिल के अंदर दर्द नहीं। हम बस हाथ खड़े हैं अब हमारे, हम भी एक किस्म का चूड़ियाँ पहन के बैठे हैं, ना हमें बाहर निकलने दे रहे हैं, ठीक है, ना हम इधर के हैं। बस फ़लस्तीन के लिए ऐसे आवाज़ उठा सकते हैं मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, तो यही हम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। जी नाज़रीन, ये आपने देख लिया व्लॉग, मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगा क्योंकि व्लॉग भी काफ़ी लंबा हो चुका है और मेरी तकरीबन मोबाइल की बैटरी भी लो हो चुकी है। तो आज अवाम का मौक़िफ़ आपने देख लिया, अवाम दर्द रखती है, पूरा दर्द रखती है फ़लस्तीन के बारे में, लेकिन वो कहते हैं हम क्या करें, हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जो हमारे हुक्मरान हैं उनका वाज़े कोई ऐसा मौक़िफ़ आज तक सामने आए नहीं जो अवाम कह सके कि जो हमारे हुक्मरान कुछ कर रहे हैं। तो अवाम के अंदर ये गमो गुस्सा है इस हुक्मरानों के बारे में, लेकिन जो अल्लाह पाक इन लोगों को ताकत दी है, हिम्मत दी है, इनको चाहिए अपनी ताकत इस्तेमाल करें और दूसरे ममालिक के लिए करें, अपनी अवाम के लिए नहीं। अपने अवाम से प्यार करें और दूसरे ममालिक के लिए कुछ ना कुछ अपनी ताकत अगर दिखानी तो दूसरे लोगों को, जैसे इसराइल है फ़लस्तीन के ऊपर मजलूमों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, तो उनको आप बताएं भी हम भी एटमी मुल्क हैं और हम आपके हाथ रोक सकते हैं और आपके हाथ तोड़ सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर, चैनल मेरे को लाइव में सब्सक्राइब करें। उमर दराज जाटी व्लॉग, इंशाल्लाह मिलेंगे कल किसी और जगह पे जाएंगे और इंशाल्लाह, क्योंकि मैं कहता हूँ तकरीबन 15-20 दिन इसी मौके पर ही मैं वीडियो बनाऊँ ताकि दुनिया तक ये मेरी आवाज़ जाए और दुनिया कुछ ना कुछ जो हुक्मरान है 56 मुल्क हैं 56 जो उन फ़लस्तीन के लिए कुछ ना कुछ कर सकें। तो हमारी कोशिश यही है, इंशाल्लाह हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे और वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक में सब्सक्राइब करें। उमर दराज जाटी, अस्सलाम वालेकुम।